हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। मैं धर्मेंद्र सोनी आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नए चैप्टर की और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और CBSE और अदर बोर्ड्स हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी 14% का है। 14% इसमें से पेपर का काम आता है। तो बात हो रही है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आज से शुरुआत करेंगे फर्स्ट पार्ट की डी ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड पार्ट है इसका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने 11th में भी पढ़ा है, बेसिक्स पढ़ा हुआ है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर एस बोला गया था, पी बोला गया है, डी बोला गया है, एफ बोला गया है। कि अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर करे तो एफ ब्लॉक है, डी में करेगा तो डी ब्लॉक है, अगर वो एस सब सेल में करता है तो एस ब्लॉक है, और पी में करता है तो पी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सब सेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड, वो एलिमेंट कहलाएंगे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। They are also known as transition element because their properties is lies between S and P block element। कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला गया है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लाइज का भी है, चेंज हो रही है एस और पी ब्लॉक के बीच में, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया गया है। पोजीशन कहां पर है इनकी, लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है, राइट में पी ब्लॉक एलिमेंट है, बीच का जो एरिया वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। 4 सीरीज में डिवाइडेड है। पहली सीरीज इट इज कॉल्ड 3D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज, दिस इज 5D सीरीज एंड दिस इज 6D सीरीज। तो 4 सीरीज में इनको डिवाइड किया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट को, 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 6D सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। पहली सीरीज के एलिमेंट कहां से कहां तक लाई करेंगे, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज है। कैसे याद रखेंगे, शक्ति वक्र, दिस इज शक्ति, स्कैंडियम टाइटेनियम, वक्र मनफी कोणी कुंजन, शक्ति वक्र मनफी कोणी कुंजन। नेक्स्ट है यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े आपको। सिमिलरली थर्ड ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग पंडित के साथ और हो जा पागल। नेक्स्ट 4th सीरीज है, 60 सीरीज है, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है, एक्टिनियम उसके बाद रदरफोर्ड नेम आ गया। दीज आर द हैवी एलिमेंट्स, इनको हैवी एलिमेंट बोला गया है और इनका जो नेम है वो आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग लिखते हैं इन सभी का नेम। तो इनके नेम के लिए या इनको लर्न करने के लिए मैं अपने इस वीडियो के लिंक में शेयर भी करूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, कैसे आप पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि GEC की, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग बनाकर ये बात आपने लिखनी है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो GEC है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हो जाएगा N-1D 1 to 10 NS। अगर 1 से 2 लिखते हो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको पैलेडियम। अगर ये नहीं करते हो, जैसे मैंने यहाँ 0 से 2 लिखा हुआ है, तो आप NS 0 से 2, क्योंकि जो पैलेडियम एलिमेंट है उसकी जो एस सब सेल है उसमें 0 होते हैं। एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है कि जिसकी एस सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो NS 1 से 2 लिखते हो तो एक्सेप्ट पैलेडियम मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज NS 0 से 2 लिखना पड़ेगा।
n क्या चीज है और n-1 क्या चीज है। n आपके पास है आउटर मोस्ट सेल, n इज ए वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल है, और n-1 आपके पास है पेनल्टीमेट सेल। तो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो n-1d और प्लस ns, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो दोनों मिलाकर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इससे रिगार्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे। तो those d block element which have partially filled d orbital either in their elemental state or in their stable oxidation state, उन d block element को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि सभी d block एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सभी d block एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, केवल वही हैं जिनकी d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि उनकी डी सब सेल के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर, या तो वो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या वो उनकी एलिमेंटल स्टेट के अंदर हो, तो भी हम उनको क्या कंसीडर कर सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, अदरवाइज उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टाइटेनियम ले लिया, टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ आर्गन 18 4s2 3d2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3d2 और 4s2। तो जिस भी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी प्रॉब्लम है तो ये भी हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो, उस चीज को दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो आप। तो इनको इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ तो डी में 2 आ गए, 2 आ गए तो ये 1 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। बात करें कॉपर की, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, एक्सेप्शनल होता है, 3d9 आना चाहिए था, 3d10 4s1 है। तो एलिमेंटल स्टेट में बात करूं तो d10 है, यहाँ तो d में 10 है, लेकिन जब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करूं +2 के अंदर तो 3d9 हो जाता है, 9 होते ही पार्शियली फिल्ड होगी और ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। जिंक की बात करूं, जिंक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 3d10 4s2 आ गया यहाँ पर। जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, एलिमेंटल में तो वैसे 3d10 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन s सब सेल से निकल गए, 3d10 बचा। तो यहाँ d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, तो जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होती है, फुलफिल होती है इनकी ग्रुप। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? तो बता चुके हैं कि इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड नहीं होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम 46, एकमात्र डी ब्लॉक एलिमेंट था जिसकी एस सब सेल में 0 होते हैं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फर्स्ट सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ लिया जाए कि कौन सा होगा, तो फर्स्ट सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, टेक्नीटियम Tc हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि गिव द नेम ऑफ नोबल मेटल्स, तो नोबल मेटल कौन कौन सी हो जाएंगी, गोल्ड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है, दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। गोल्ड सिंबल भी और नेम भी दोनों चीज साथ साथ लिखनी है, प्लेटिनम और सिल्वर। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि गिव द नेम ऑफ कॉइनेज मेटल, कि गिव नेम ऑफ कॉइनेज मेटल, कि कॉइनेज मेटल कौन सी होंगी आपके पास, तो कॉइनेज मेटल कौन सी हो जाएंगी जो कॉइन्स के अंदर यूज होती हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, these are called coinage metal because they are used to make the coins in earlier time, therefore they are called coinage metals. Mercury is the only transition element which exists in liquid state,
कि ये पॉइंट है नेक्स्ट इससे रिगार्डिंग याद रखने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट से रिगार्डिंग कि मर्करी ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ओनली मेटल भी हम इसको बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। फेरस मेटल्स, कि फेरस मेटल्स कौन सी होंगी, जैसे कोइनेज मेटल पढ़ा है ऐसे फेरस मेटल्स है, आयरन्स की कैटेगरी के ग्रुप में आती हैं, इसलिए फेरस मेटल इनको बोला गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है। प्लेटिनम मेटल्स हैं, प्लेटिनम के ग्रुप के साथ आती हैं, इसलिए इनको प्लेटिनम मेटल्स बोला गया है। कौन कौन सी होंगी, ल्यूथियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम एंड पैलेटिनम। तो ये बातें थी छोटी छोटी रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट से रिगार्डिंग। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हेडिंग बनानी है हमने यहाँ से कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिगार्डिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो खास बात है यहाँ पर देखने लायक वो ये है कि आपने पीछे एस ब्लॉक भी पढ़ा हुआ है, पी ब्लॉक भी पढ़ा हुआ है। एस ब्लॉक की तो फिक्स होती थी +1 या +2। पी ब्लॉक में दो तरह की होती थी, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो यहाँ लिखनी है बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होगी, उसका क्या कारण है, बिकॉज रीजन बताना है, बिकॉज इन इट बोथ n-1d and ns orbital participate in bonding। इनके अंदर दोनों ऑर्बिटल n-1d ऑर्बिटल भी और ns ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली यहाँ से अराइज हो सकता है कि क्यों शो करते हैं, उसका रीजन है कि दोनों ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही कुछ पॉइंट्स है जो आपने ध्यान रखने हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी हाईएस्ट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। फिर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे ओस्मियम की +8 है, मैग्नीज की +7 है, क्रोमियम की +6 है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही शो करते हैं, मींस फ्लोरीन और ऑक्सीजन। यही पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट नोन विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्यों, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए इनके साथ यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन सकता है कि क्यों शो करेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हर पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट के पॉइंट ये बनता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होती है अप टू मिडल ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के मिडल तक बढ़ेगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होने लगते हैं। इसलिए मैग्नीज भी मिडल में है, ओस्मियम भी मिडल के अंदर आता है, इनकी मैक्सिमम है। छोटा क्वेश्चन अगला बन सकता है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हर बात को आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मैग्नीज +7 शो करेगा। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि गिव द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्सेप्ट स्कैंडियम। अब एक्सेप्शनल का भी है कि नेम द एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सा हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। वहां पर
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +2। स्कैंडियम में कौन सी होती है, +3। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी 2020 में क्वेश्चन आया है सीबीएसई के अंदर पंचकुला जोन में कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट, बच्चे क्या गलती करके आए, एमसीक्यू था, 4 ऑप्शन थे इसके अंदर, एक ऑप्शन था स्कैंडियम और जिंक। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन रहा, किसी ने स्कैंडियम किया, किसी ने जिंक किया, क्योंकि जिंक में भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, स्कैंडियम में भी एक ही होती है +3। तो जिंक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ समझना था कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पूछा, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा था। स्कैंडियम आंसर करके आना था, लेकिन बच्चे कुछ जिंक भी करके आए थे, क्योंकि वो समझ गए कि जिंक है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बात यहाँ पे थोड़ी सोचने लायक। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली। कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है पहली सीरीज के अंदर जो +1 आसानी से शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर आएगा कॉपर। ये Cu है, कॉपर है, वो आसानी से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। क्यों करता है आपको पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाता है नोबल गैस के। Next, stability of oxidation state is depend upon nature of solution। कि oxidation state की stability कंपाउंड के केस में सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह के सॉल्यूशन में ले रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में बजाय कॉपर 1 पॉजिटिव के। क्यों है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है कॉपर 2 पॉजिटिव की वो मोर नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू कॉपर 1 पॉजिटिव। और वो जो एनर्जी निकलती है हाइड्रेशन एंथैल्पी की वो कंपनसेट कर देती है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को, क्योंकि 2 पॉजिटिव का दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो वहां एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो एनर्जी कंपनसेट होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कॉपर 1 पॉजिटिव अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है, वो ध्यान होगी आपको कि वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और सेम एलिमेंट रिड्यूस हो। तो Cu1 पॉजिटिव एक्वस लिखा आएगा साथ और यहां लिख दिया इज अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कि ऐसा क्यों है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों शो करता है, व्हाई। तो बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन its +2 oxidation state is more stable, so it change into +2 oxidation state। कॉपर 1 पॉजिटिव से ये चेंज हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। ये बात आपको लिखनी है, बतानी है लिखकर। और ये डिसप्रपोर्शनेशन है कि +1 से +2 में गया, 0 पे गया, इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है सेम एलिमेंट के लिए, डिसप्रपोर्शनेशन है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जो मैग्नीज है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विद फ्लोरीन इज ओनली +4, while with oxygen is +7। why, क्यों कि मैग्नीज की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन के साथ तो +4 ही है और ऑक्सीजन के साथ +7 है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो उसके साथ ज्यादा आनी चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा क्यों होती है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई और p पाई d पाई है। या ये ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मैग्नीज। कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन नहीं बना सकता, इसलिए Mn2O7 बनता है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन से +7 होती है।
तो ये बात थी रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट से कि पहली प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। बाकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, समझने के लिए कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपना ध्यान रखते रहें। और वीडियो पसंद आए, हमारा मेथड पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी न्यू व्यूअर हैं, नए देखने वाले हैं, जो जुड़े हैं हमसे, वो पिछली वीडियो भी हमारे लेक्चर इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।